नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव रैना और पॉलिटिक्स अनप्लग्ड के इस नए एपिसोड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। ठीक एक साल पहले जम्मू कश्मीर में बहुत ही बड़ा फैसला लिया था जम्मू कश्मीर को लेकर। भारत की सरकार ने जब उसको वहां पर धारा 370 हटाई गई थी तो बहुत बड़ा फैसला था। पूरी दुनिया में इसका हल्ला मचाया था पाकिस्तान ने। और ठीक एक साल बाद, मैं कहूँगा एक साल और चंद महीने बाद, फिर से जम्मू कश्मीर जो है वो एक चर्चा का विषय है, वो चर्चा का केंद्र बन चुका है, क्योंकि सरकार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। 200 के करीब पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज तैनात कर दी गई हैं जम्मू कश्मीर में और सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं प्रधानमंत्री। हर एक राजनीतिक दल को इस बार वो विश्वास में लेकर कुछ फैसला लेना चाहते हैं, ये तो स्पष्ट हो रहा है। किंतु क्या फैसला हो सकता है जम्मू कश्मीर को लेकर, ये बहुत समझने वाली बात है। महत्वपूर्ण फैसला जो ले सकती है भारत सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर वो ये है कि जम्मू को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है और कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, यानी कि यूनियन टेरिटरी। और बात की जाए जो महत्वपूर्ण बात है, जो एक वादा है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी की सरकार का, कि जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को वहां पर बसाया जाएगा, तो उसको लेकर भी सरकार जो है वो फैसला ले सकती है। पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि उसकी सांसें जो है फिर से थम गई हैं, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि अगर अब कोई बड़ा फैसला भारत सरकार जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में लेती है तो इसका सीधा असर पड़ेगा वहां पर होने वाले आम चुनावों पर। इमरान खान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि फिर से फजीयत होगी, लोग लानतें देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में इमरान खान इसको कैसे हैंडल करेंगे, और वो समझ चुके हैं कि कुछ होने वाला है। क्योंकि यदि हम बात करें शाह महमूद कुरैशी की, तो उन्होंने पहले ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिख दिया है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा हो रहा है, आप कृपया इसकी ओर ध्यान दें। इस पर आइए देखते हैं एक रिपोर्ट कि क्या होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कुछ बड़ा होने वाला है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में मुलाकात के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में बड़े राजनीतिक बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा बांटकर जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा समेत कई बदलाव किए जा सकते हैं। इन चर्चाओं पर अब पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भड़क गया है। पैरामिलिट्री की 200 कंपनियां लौटी। जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल पहुंच गए हैं। उनमें से ज्यादातर उत्तरी कश्मीर और जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तैनात किए गए हैं। बड़े पैमाने पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती से कुछ स्थानीय नेताओं की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ये पहली बार है जब अगस्त 2019 के बाद से इस तरह की तैनाती हुई है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। स्थानीय नेताओं का कहना है कि अर्धसैनिक बलों के जवानों की इतनी बड़ी आवाजाही से कुछ बड़ा होने की चिंता पैदा हो रही है। राज्य के विशेष दर्जे के खात्मे के बाद हिरासत में लिए गए कुछ राजनीतिक नेताओं ने कहा कि उन्हें डर है कि उन्हें फिर से हिरासत में लिया जा सकता है। सुरक्षा बलों को देख हिला पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भारत के कथित प्रशासनिक और जनसांख्यिकीय संबंधी बदलाव पर गंभीर चिंता जताई है। जम्मू कश्मीर में कथित रूप से दोबारा बंटवारे की खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी ने कहा कि इस तरह के बदलाव का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर में एक पक्षीय और अवैध कार्रवाई करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। जाहिद हाफिज ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर के विवादित दर्जे को बदल नहीं सकता है, साथ ही कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान को अवैध परिणामों को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। पाकिस्तान कश्मीर में भारत के जनसांख्यिकीय ढांचे और अंतिम दर्जे में बदलाव के प्रयास का पुरजोर विरोध करता रहेगा। पाकिस्तान का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब उसके प्रधानमंत्री इमरान खान कश्मीर पर भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। लगातार कश्मीर पर रोना रो रहे इमरान खान।
आजकल जब भी इमरान खान को बोलने का मौका मिलता है तो चाहे संदर्भ कोई भी हो, वो भारत के साथ संबंध और कश्मीर को जरूर लाते हैं। 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद पहुंचे तजाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद भी इमरान ने भारत के साथ बातचीत का राग अलापा था। अब समाचार एजेंसी रॉयटर्स के साथ बातचीत में भी उन्होंने कहा कि अगर भारत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल कर दे तो वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वहीं भारत ने साफ साफ कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बंद नहीं करता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। भारत के साथ बातचीत के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर इमरान ने कहा कि अगर कोई रोड मैप है तो हाँ, हम बात करेंगे। इससे पहले इमरान खान और उनकी सरकार के कई नेताओं ने कहा था कि भारत के साथ संबंधों को सामान्य करने की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उसे 2019 में कश्मीर के खत्म किए गए स्टेटस को फिर से वापस करना होगा। वहीं पाकिस्तान की इस शर्त को भारत के नजरिए से देखा जाए तो ये फिलहाल तो नामुमकिन सा लगता है। अनुच्छेद 370 की वापसी चाहते हैं इमरान। इससे पहले 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू और कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म कर दिया था। इसके बाद से इस प्रदेश में भारत का संविधान और कानून पूर्ण रूप से लागू हो गया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटते हुए राज्य का दर्जा खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसी फैसले से चिढ़ते हुए पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार रोककर अपने राजदूत को वापस बुला लिया था।